श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं स्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः वृद्धा महोत्पाताननुभूय बृहद्वने नन्दादयसमागम्य भजकायममन्त्रयन् तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकृद् रामकृष्णयोः उत्थात व्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयां तत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः मुक्तः कथंचित् राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसौ हरेरनुग्रहान्नून मनश्चोपरिनापतत् चक्रवातेन नीतोऽयम् दैत्येन द्विपदं वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः यन्नं म्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतलक्षणम् यावदौत्पातिको रिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः तावद्बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सामुगाः वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्तृणविरुधम् तत्तत्राद्येव यास्यामः शकटान् युक्तमाचरम् गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतामिति रोचते तच्छ्रुत्वैकधियो गोपा साधु साध्वितिवादिनः व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययुरूढपरिच्छदाः वृद्धान् बालान् स्त्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारूप्य गोपाला यत्ता आत्मशरासनाः। भगवान सच्चिदानंद घन रस स्वरूप रस विग्रह ये कभी बढ़ते घटते नहीं हैं। वास्तव में ये नित्य समरस हैं, एक रस हैं, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, पर इनके प्रेम साम्राज्य में नित्य नव परिवर्तन होता रहता है। इनके सौंदर्य माधुर्य में, लीला में। तो अखिलरसामृत मूर्ति भगवान स्वयं ये ब्रज में गोपों के साथ, गायों के साथ, गोपियों के साथ इन्होंने तीन भावों को लेकर लीला की। तीन रस यहाँ पर विशेष रूप से प्रस्फुटित हुए, वात्सल्य, सख्य और मधुर। और ये तीन रसों में ये सुलसा स्वादन करते रहे और करवाते रहे। इनका ये जो गोकुल और वृंदावन में निवास, ये केवल इस रस के आस्वादन के करने कराने के लिए ही हुआ। बीच बीच में विघ्न रूप जब कभी असुर आते तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होकर माधुर्य की के रस प्रवाह के विघ्न को मिटा देती।
ये स्वयं तो उस समय भी माधुर्य में ही रहते, और वो माधुर्य उस समय भी ब्रज के लोगों पर छाया रहता। उन्होंने कभी इनको सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं समझा। रासलीला में भी ये, अब इसको मार्जन करने के लिए लोग भगवान पर कोई कलंक न लगे, मानो हम मिटा देंगे उनके कलंक को, इसलिए वो दूसरी बात कहते हैं। पर वहां पर भी उन्होंने, गोपियों ने उनको भगवान नहीं समझा था। रसी विलुप्त हो गया होता वो समझती तो यहां पर भगवान तीन भाव से, तीन रसों के लिए भगवान ने लीला की, वात्सल्य रस, सख्य रस और मधुर रस। तो इन तीनों लीलाओं के लिए सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान में क्षय वृद्धि परिणाम आदि नहीं होते। हम लोगों का जो शरीर है ये 6 परिणामों से युक्त है। जन्म होता है, रहता है, बढ़ता है, परिवर्तन होता है, घटता है और नष्ट हो जाता है। हम लोगों के शरीर में ये 6 परिणाम अवश्यम भावी हैं। लेकिन भगवान जो नित्य सच्चिदानंद घन विग्रह है, जिनका 5 भौतिक देह नहीं, जो कर्म जनित होता नहीं, ये भगवान के देह में, हमारे देह में ये अंतर समझ लेना चाहिए। या यौगिक है, जैसे सिद्ध देहादि होते हैं, योगी लोग देह निर्माण, काय निर्माण करते, इस प्रकार का कोई निर्माण किया हुआ सो भी नहीं। न तो सिद्ध जनित है, न वो माइक है, न वो नाट्य है, न वो दंभ है, और 5 भौतिक तो है ही नहीं। तो भगवान का जो ये सच्चिदानंद घन विग्रह है, ये विग्रह सच्चिदानंद घन तत्व से ही नित्य प्रकट है। निर्मित नहीं कहा जा सकता इसको, बना हुआ नहीं, कभी बना हो और बिगड़ता हो सो नहीं। खेले और उससे कुछ और बड़े किशोरावस्था को जब प्राप्त हुए, तब इनकी मधुर रास लीलादि क्रीड़ाएं हुई। तो ये नंद यशोदा के पुत्र रूप में गोकुल में ये प्रकट हुए और ये दिनों दिन बढ़ने लगे। ये जो वृद्धि इनकी है, ये वृद्धि रस वृद्धि की दृष्टि से वृद्धि है। ये वृद्धि कोई शरीर में अवस्थान्तर होता हो सो बात नहीं है। शरीर में तो वो नित्य सत्य जैसे हैं वैसे ही मैया बांध नहीं सकी, कमल उतनी रही बांध नहीं सकी। तो स्वरूपतः वो अपनी महिमा में जैसे हैं वैसे ही हैं, पर ये लीला रस की सिद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, साफल्य के लिए ये नित्य नव नव लीला प्रकाश के अनुसार अवस्था का विकास होता है। तो ये गोकुल में इन्होंने अवतार लिया, प्रकट हुए और दिनों दिन ये बढ़ते हुए नई नई नित्य नई नई लीला का प्रकाश करने लगे। और माताओं को, यशोदा, ये नंद बाबा को और नंद रानी की समान वयस्का, उनकी उम्र वाली बड़ी बूढ़ी गोपियों को, तरुणी गोपियों को, छोटे बड़े बराबर के 3 प्रकार के सखा थे। कुछ दाऊ जी की श्रेणी के, कुछ इनकी उम्र के, कुछ छोटे। तो बड़े सखा, समान सम सखा और छोटे सखा, इन बालकों को और श्री गोपांगनाओं को सुख देने के लिए ये सब लीला इन्होंने की। तो ये बाल लीला का प्रकाश तो हुआ गोकुल में। गोकुल का नाम ही बृहद वन है। तो यही इनके उपयुक्त स्थान था। लंबा चौड़ा मैदान नहीं जहां बहुत भागने दौड़ने के लिए हो, लेकिन पौगंड लीला के लिए और कैशोर लीला के लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं। वहां तो बड़ा विस्तृत मैदान चाहिए जहां खेलने कूदने को, नाचने को और ऊधम करने को
जहाँ बड़ा अवकाश हो, गोकुल छोटा सा स्थान, संकीर्ण जनाकीर्ण, और वहाँ वृंदावन की तरह से यमुना तटादि नहीं, गोवर्धनादि पर्वत भी नहीं, लता कुंजादि की शोभा भी नहीं, तो वहाँ अनंत लीलामय का सख्य रस और माधुर्य रस प्रकट नहीं होता। तो लीला शक्ति नहीं नंद बाबा आदि गोपों के हृदयों में एक नवीन समस्या पैदा कर दी। लीला शक्ति नहीं, अब भगवान को तो यहां नहीं रहना है ना, अब लीला विकास हो रहा है, तो इनको अब बड़े स्थान में जाकर के जहां वहां उस लीला के उपयुक्त साधन सामग्री मौजूद हों, जहां उस लीला को वृद्धि करने वाले सब साधन हों, उस प्रकार की सामग्री जहां हो वहां इन्हें जाना है। इसलिए इनकी लीला शक्ति ने ये नंदादि गोपों के हृदयों में एक नवीन प्रेरणा जागृत की। तो ये सब इकट्ठे हुए और ये यमनार्जुन भंग तक की लीला है ना, ये तो गोकुल में हुई है, और इसके बाद की लीला सब के सब वृंदावन में हुई, ऐसा ही माना जाता है। तो जब से ये पूतना आई, उसी दिन से बड़े चिंतातुर थे सब के सब कि भाई उत्पात होने लगा। वसुदेव जी ने कहा था उत्पात होगा, तो उत्पात होने लगा। और जब ये वृक्ष टूटे, उसके बाद तो ये और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए कि न मालूम क्या होगा। तो इन लोगों ने बोले भाई एक सभा बुलाओ। तो नंद बाबा ने उपनंदाचार्य से परामर्श करके सब गोपों को इकट्ठा किया, जो खास खास लोग थे, ब्रजवासी खास खास लोग, ये सब गोपराज नंद के दरबार में सब इकट्ठे हुए। अब ब्रजराज्य का, असल में तो राज्य का तो नाम श्याम सुंदर का ही, हिताहित सोचने के लिए बैठे। बड़ी आश्चर्य की बात है, मंगलमय का मंगल सोच रहे हैं। जिनका नाम लेने से अशेष अमंगल दूर हो जाते हैं, अमंगल का कहीं किसी प्रकार से कल्पना शेष नहीं रहता, उन भगवान का कहीं अमंगल न हो जाए, ये वात्सल्य। ये नहीं सोच पाते कि ये तो भगवान है, ये तो हमारी रक्षा करने वाले की बात सोचते हैं, वो नारायण की। अभी ये सोचेंगे, अभी ये बातचीत में ही इनके प्रकट होगा नारायण पर बड़ी भक्ति, नारायण पर बड़ी श्रद्धा, और नारायण ही रक्षा करते हैं, बचाते हैं, देख रेख करते हैं, ये इनके मन में दृढ़तर विश्वास, कहीं कमी नहीं। पर कन्हैया नारायण थोड़ी है, ये तो बच्चा है ना, तो इस बच्चे की रक्षा हो, ये कहीं अमंगल में ना आ जाए, अब तक तो नारायण ने बचाया। तो ये मंगलमय का मंगल सोचने के लिए, कल्याणमय का कल्याण सोचने के लिए इकट्ठे हुए। ये बड़े आश्चर्य की बात, यही वात्सल्य। तो नंद जी के बड़े भाई रहे उपनंद, उन्होंने राज्य लिया नहीं था, राज पर तो बैठा दिया था नंद बाबा को। तो नंद ने कहा हम तो कुछ जानते नहीं। नंद जी बड़े भोले भाले रहे, सीधे ये एडमिनिस्ट्रेशन राजकाज नहीं जानते, शासन वासन करना नहीं जानते। तो उपनंद ने कह दिया था कि भैया तुम तो खाली राज पर बैठ जाओ, राजा कहलाओ, और अपनी गाय वायों को संभालते रहना, घर संभाल लेना। उनने कहा हमसे घर वर नहीं संभलेगा। तो घर कहाँ संभले, जब श्याम सुंदर को संभालने में ही लग जाए तो घर वर कौन संभाले, कैसे संभाले, घर तो उजड़ जाता है वहीं पर। तो उपनंद ने कहा कि हम सब संभाल लेंगे। बोले संभाल लो कैसे, कोई पद ले लो। बोले अच्छा हम मंत्री रहे, दीवान बनेंगे। तो उपनंद जी ये बड़े भी थे,
उम्र में भी बड़े, और इनके लिए कहा कि ये बड़े ज्ञानी रहे, बड़े समझदार रहे। ये सबसे गोप वृद्धा, ये बड़े गोपो ज्ञान वयोधिक देश काला तत्वज्ञ, देश काल को जानने वाले, कब क्या हो रहा है, कहाँ होगा, क्या होगा, बड़े दूरदर्शी रहे, सद्विचारक रहे, परम ज्ञानी, और बड़ा प्यार करते थे रामकृष्ण से भी। भाई ज्ञानी तो हो, पर उसको सोचने विचारने की ताकत तो हो, पर इनके लिए उपेक्षा मन हो तो क्यों सोचेंगे और दूसरी बात सोचेंगे। तो बड़े भारी ज्ञानी भी रहे, सद्विचारक भी रहे, विवेकवान भी रहे, दूरदर्शी भी, वयोवृद्ध भी, सब पर इनकी धाक भी, सब इनकी बात माने। उपनंद नंद की बात तो लोग माने न माने, बाबा है ना, बाबा का क्या राजी करने के, बाबा को तो राजी करने बात बात में हंसा करके, पर उपनंद जी जरा शासक, तो इनकी बात सब माने, और लोगों में ये धाक बनी हुई कि ये जो कुछ कहेंगे समझदारी की बात कहेंगे, ऐसे ही इनकी इच्छा थी। तो सब विचार करने को बैठे, तो उपनंद जी सभापति बने। वृद्ध गोप रहे उपनंद, ये सभापति बने। तो कहा महाराज आप सुनाइए। नंद जी ने कहा उपनंद जी से कि आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या करना है, ये आप कहिए क्या किया जाए। तो उपनंद जी ने सबसे कहना शुरू किया कि देखो भाई, आज क्यों इकट्ठे हुए, क्या सोचना है, ये मैं तुम लोगों से बताता हूं, ध्यान देकर सुनना। मैं बूढ़ा हूं ना, तो मैंने बहुत सोच विचार किया है, तो मेरी बात पर ध्यान देना। अब वो इतिहास बता, अपनी वो थाने का प्रस्ताव क्यों करते हैं, ये बात उसका कारण बताने लगे। बोले भाई देखो, आप लोग यदि वास्तव में ब्रजराज्य का, अपने राज्य का हित चाहते हो, तो सबसे पहला काम ये करना है कि सारे कामों को छोड़ करके और गोकुल से उठकर अपने को अन्यत्र चले जाना है बहुत जल्द। सब देखने में क्या बात, घर द्वार छोड़ करके, हाँ बोले घर द्वार छोड़ करके, आत्मार्थे पृथ्वी में त्यजे, ये नियम है आत्मा के लिए, अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी भर का परित्याग करना पड़े, अपने लाभ के लिए तो करना चाहिए। ये तो अरे यहाँ पैदा हुए तो क्या है, पृथ्वी का त्याग करना पड़ता है अपने श्रेय के लिए। तो बोले महाराज ऐसी कौन सी बात आ गई। बोले सुनो, तो तुमने सब देखा ना क्या क्या हो रहा है यहाँ, क्या हुआ। ये कन्हैया जिस दिन जन्मा, उसके 5वें-6 दिन से उत्पात आरंभ हो गया ब्रज में, और उत्पात भी हुआ राक्षसों का, ऐसा मामूली उत्पात नहीं जो बच्चों के लिए बड़ा ही अहितकर। तो हम लोग तो बूढ़े हैं, हम लोगों का तो किनारा आ गया है। अरे मृत्यु की तिथि तो बन के बैठे हैं, जब कभी मौत आ जाए। पर ये जो बच्चे हैं, यही हमारी आशा है, ब्रज का भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है। इनका यदि कोई नष्ट हो जाए तो हमारा राज्य धन सारा व्यर्थ है। तो जिस दिन से ये कन्हैया गोद में आया और ये देखा कैसा है, देखो ना कैसा अच्छा लगता है, दिखाया, मतलब देखो ना, इसके एक एक अंग को देख देख करके आंखें गड़ जाती हैं वहां पर। कैसा हंसता है, कैसा मुस्कुराता है, कैसी इसकी आंखें हैं। ये हमारे ब्रजवासियों का प्राण ही है। तो ये तो आप सब मानते हैं कि हमारा भाव रहे, तो सब मानते हैं, बोले ये तो कन्हैया अगर नहीं दिखा हमारे तो प्राण निकल जाए। बोले इसीलिए मैं कहता हूं, इस बालक के ऊपर तो विपत्ति के तूफान आ रहे, आंधी आती है विपत्तियों की रोज रोज। तुम देखो न मालूम किस दिन क्या हो जाए। पूतना आई, पूतना से लेकर के इन वृक्षों के गिरने तक तुम लोग सब बातों याद करो कि कितनी आंधियां आई
और ये कहाँ कब तक उपद्रव चलता रहेगा कोई पता इसका है नहीं। तो बोले ये सब जितने असुर हैं इन लोगों ने तो मानो ये सौगंध खा ली है कि किसी प्रकार से नंदलाल का अनिष्ट करना है। ये तो मानो इनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। लेकिन भैया ये तो नारायण की कृपा है हमारे ऊपर। ये नंद जो है ना, नंद यशोदा, ये दोनों भजन बहुत करते हैं। ये नारायण की पूजा में लगे रहते हैं और अपने बड़कों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद और नारायण की कृपा। तो इतना उत्पात होने पर भी बच्चा अब तक बच रहा है। तो और नहीं तो क्या होता, अब तक कोई बचते थोड़े ही। तो और बोले तुम लोग जो हो ये तो अपने घर को देखते हो, तुम लोग कहाँ पता रखते हो, तुम लोग देखते हो ये खेलता है ऐसे ही। तो उन्होंने फिर कहा उपनंद ने कि देखो मैं बूढ़ा हो गया, मैंने लड़कपन से अपने पिता के साथ ब्रजमंडल के सारे स्थानों को देखा है। तुम तो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं, और अब भी मैं बूढ़ा हूं, घूमता फिरता हूं, जहां तहां जाता हूं। तो गोकुल से अपने उठकर कहीं जाना चाहिए। पूछना आई, तभी से मेरे मन में प्रस्ताव आया कि भाई कहीं चलना है। तो मैं जगह जगह घूमने लगा, देखने लगा। तो मैंने ये देखा है थोड़ी दूर पर एक बड़ा सुंदर वन है, उसका नाम है वृंदावन। तो बोले वहां वन देवी वृंदा उस वन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए उस वन का नाम पड़ गया वृंदावन। और उस वन में बड़ी सुकोमल बड़ी सुंदर सुंदर घास होती है, अच्छे अच्छे वहां पर तालाब हैं, और यमुना का बड़ा लंबा चौड़ा तट है। और वहां गायों के लिए तो बड़ा सुंदर सारा साधन है, भोजन जलपान सुख के सारे साधन मौजूद हैं। तो हमारे सब पशु वहां पर जाकर के सब मोटे ताजे हो जाएंगे। और वहां बड़ी लंबी चौड़ी जगह है, हम जितने चाहें उतने वहां पर मकान बना लेंगे। तो अब हम लोगों को, और ये गायें भी बढ़ गई हैं, तो जरा स्थान बड़ा चाहिए, छोटे स्थान में हम लोगों का काम नहीं चलता। वृंदावन जो है गोप गोपी गवाम सेव्यम, वो स्थान बड़ा अच्छा, तो वहां हम लोगों को चलना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए फिर बोले कि देखो हमारी बात पर ध्यान दो, अगर तो तुम लोगों के हमारा प्रस्ताव जचा हो, गोकुल का परित्याग और वृंदावन का वास, तो भैया देर करने की दरकार नहीं। न मालूम कल ही का उत्पात हो जाए, तो अभी अभी जा करके अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार करो, सब गाड़ियों पर सामान ला दो। फिर हम लोग गायों को, भैंसों को, बछड़ों को तो आगे कर लेंगे, इनको पहले आगे आगे भेजें और हम लोग जा करके पीछे पीछे और चले जाएंगे सब। तो उपनंद ने बड़ी अच्छी भाषा में और युक्तियां देते हुए और श्री कृष्ण स्नेह का वर्णन करते हुए प्रस्ताव रखा। तो सबके मन में बात जच गई। बोले भाई बात तो तुम दादा ठीक है, ये तो ऐसी बात है, कहीं अगर ये कुछ हो गया कन्हैया को तो हम तो बिना ही मौत मारे जाएंगे। कन्हैया को अगर कुछ हो गया तो हम तो मर गए। तो दादा सारी बात ठीक है, हमें चलने में कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सब चलने को तैयार हैं। तो कब चलेंगे? तो बोले बस कब चलना क्या है, अब तो अविलंब चलना है, देर की बात नहीं। बोले जरा देख लो फिर कन्हैया की ओर कैसा है ये। तो सबकी दृष्टि कन्हैया की ओर लग गई। अब सबकी जज गई, इसकी रक्षा के लिए अब तो वृंदावन चलना है, इसकी रक्षा के लिए वृंदावन चलना है। अब यहां भी वो प्रेम प्रेरित है,
इनकी इस क्रिया में भी वृंदावन जाने के प्रस्ताव में और वृंदावन जाने की क्रिया में इस तमाम गोपों के मनों में केवल एक ही बात है कि श्री कृष्ण का मंगल हो। ये प्रेम प्रेरित श्री कृष्ण के मंगल कामना से प्रेरित गोप जो हैं ये तैयार। तो उपनंद के बाद सबने मान ली और सब तैयारी करने में लगे। मैया बड़ी प्रसन्न है। मैया को तो बार बार ये होता था कि कन्हैया को कहाँ छिपा के रखें, तो वो बार बार अपने आंचल में ले करके कितनी बार मैया रो पड़ती, कहाँ चली जाऊं, क्या करूं, गोकुल में रहना तो अब मेरे लिए संभव नहीं। इस चिंता से व्याकुल नाहिन गोकुल वास हमारो, बैरी कंस बसत सिर ऊपर, नित उठ करे खगारो, गाम गाम प्रति देश देश प्रति लोक लोक प्रति जानी, यह गोपाल कहाँ ले राखूं, कहत नंद की रानी, सकट पूतना तृणा वर्तते यह विधाता राख्यो, कैसे मिटे कहो संतन को गर्ग बचनियो भाख्यो, यद्यपि पर ब्रह्म विनाशी महतारी डर माने, परमानंद प्रीति ऐसी पुनि सुख मुनि व्यास बखाने। मैया की प्रीति वात्सल्य रस ये परब्रह्म परमात्मा स्वयं, पर मैया डरे। आज मैया ये सब स्त्रियां सुन रही थी बैठी बैठी पर्दा लगा करके कि देखें आज क्या सलाह ठहरती है। तो जब ब्रजेश्वरी ने व्याख्यान सुना उपनंद जी का और वृंदावन की महिमा सुनी और सारे गोपों की सम्मति सुनी, तो ब्रजेश्वरी के अंतस्तन में बड़े हर्ष का संचार हो गया। वे सब खड़ी खड़ी सुन रही थी, देख रही थी। तो वृंदावन का जब निर्णय हुआ तो जब ये बातें होने लगी तो श्री कृष्ण भी और दाऊ जी भी ये भी जा करके बाबा की गोद में बैठ गए थे, क्या होता है सब सुनने उनने के लिए। तो माता ने सखी को भेजा, गोपियों को जाओ दोनों को बुला ला। तो दोनों आए, यशोदा रानी के पास आए। मैया ने कहा रे इतनी देर होगी दूध पिया ही नहीं, अंदर ले जाकर के दूध पिलाया। फिर सोचा कि कहीं ये पौर्णमासी मैया नट गई तो पौर्णमासी मैया ने कहा था कन्हैया होगा, तो पौर्णमासी की बात की बहुत मानते थे। तो पौर्णमासी मैया का डर हुआ यशोदा मैया को कहीं ये नट जाएंगी तो, लेकिन वो पौर्णमासी आई। पौर्णमासी ने कहा हमारी सम्मति है। अब तो ये सब लोग तैयार हो गए। अब बृहस्पति की वो अंतिम रात्रि थी, गोकुल की अंतिम रात्रि। सब स्त्रियां बस अब जितनी गोपियां थी वो आज चारों तरफ हल्ला मच गया, सवेरे चलना है। तो अपना अपना गहना कपड़ा पेटी बेटी सब तैयार करने लगी और सब गायों को इकट्ठी करने लगे। गोप सब है हो शब्द होने लगा और अपने अपनी गायों के सब घंटा बांधने लगे। तमाम चारों तरफ विशाल घंटाओं का शब्द होने लगे शंख बजाने, सब शंख बजने लगे। अब बोले और तो भाई बड़ी और चीज तो पीछे भी चली जाएगी, पर दही के सब भानवार तो ले लेना, मटके उठके सब मटके इकट्ठे होने लगे और अपने अपने घर के लोगों को ला ला करके सब गोपियां सामान देने लगी। अब ये जो पौगंड उम्र के जो बच्चे थे उनको भी आज नींद नहीं है, वे भी सब यात्रा का काम कर रहे हैं। राम श्याम तो सो गए, ये दोनों तो मैया की गोद में, मैया ने लाड वाड लड़ाया तो इनको तो नींद आ गई, लेकिन रोहिणी जी को नींद नहीं है। रोहिणी जी तैयारी में लगी। रोहिणी जी ने कह दिया कि तू तो जशोदा इसको लेके सो जा, नहीं तो ये अकेले सोएंगे नहीं दोनों और रात भर जागेंगे तो कुछ हो जाएगा। इनको डर लगा कहीं बीमार न हो जाए, बच्चा रात भर जागा बीमार हो गया। तो रोहिणी तो लगी वृंदावन की तैयारी में, परिचारिकाएं साथ। अब वो सबसे पहले रोहिणी जी के
सजाती क्या है, इनको क्या चाहिए। इन दोनों के लिए जो जो सामग्री अपेक्षित हैं, उनकी पहले समाधान के लिए क्या और शाम के लिए क्या। बोले कल जाते कहें खिलौना लाओ और नहीं मिलेगा तो रोएंगे, तो पहले इनके खिलौनों को जुटाओ। तो तमाम खिलौने इकट्ठे, कोई बोले कोई खिलौना छूट न जाए, कहीं वही मांग बैठे, जो छूटे वही मांग बैठे। तो सारे खिलौने इकट्ठे करके नीलमणि के और दाऊ के वो पेटी भर रही है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, श्याम सुंदर के खिलौने भर रही हैं और मन में श्याम सुंदर की झांकी हो रही है, स्मरण हो रहा है ना। सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध चाहिए, यहाँ तो ये स्वाभाविक था। वहां तो भगवान ने आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो, अर्जुन से कहा कि तुम मेरा स्मरण करो नित्य, और यहाँ तो स्मरण ही जीवन है। रोहिणी मैया तमाम गोपांगनाएं अपनी अपनी चीजें सजा रही हैं और सबके अंतर में वो मधुर मोहन का जो संस्मरण है वो समाया हुआ है। बार बार चेष्टा ऐसी होती कि इससे नंदलाला प्रसन्न होगा, ये वो राजी होगा। ब्रजेश्वरी के हाथ में कोई चीज आती है इतनी नहीं, वो चित्र सामने नाच उठता है, हंस रहा है ना, इसको देख हंस रहा है, खेल रहा है, निमग्न हो जाती। रात बीतती है, उषा काल होता है, गोप सुंदरियों में नवीन उत्साह का स्फुरण हो गया, वो सब चीजें। अब उसने पेटी भरी है, खिलौना रह गया। बोले अच्छा आप पेटी खाली करो, दूसरी बार भरो। और फिर बीच बीच में दौड़ करके आती, देख जाती सोए हुए को, सोया है, देख जाती।